Hello students, today we are going to start chapter 6 square and square roots of class 8th NCERT maths. तो फर्स्ट वी विल कंसीडर व्हाट इज स्क्वायर. ठीक है कि क्वेश्चन है कि स्क्वायर क्या होता है. स्क्वायर क्या होता है जिसकी पावर 2 होती है. ठीक है, पावर 2 मीन्स स्क्वायर. जैसे मान लो 27 के ऊपर 2 पावर लिखी है तो हम इसको पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ 27. अब 34 के ऊपर पावर है 2. पावर कैसे लिखते हैं? ऊपर ब्रैकेट के बाहर छोटा सा लिखते हैं, या ब्रैकेट ना भी लगाएं तो सिंपली हम ऐसे छोटा सा मेंशन करते हैं ऊपर. ठीक है, इसके ऊपर मेंशन करते हैं. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पावर. तो 30 स्क्वायर ऑफ 34. ठीक है, तो स्क्वायर मीन्स अगर हमने किसी चीज़ का स्क्वायर निकालना है तो व्हाट वी हैव टू डू, मल्टीप्लाई द बेस 2 टाइम्स. 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि पावर कितनी है 2, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपने. किसको? बेस को. अब जैसे 2 स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 बेस है जो जिसके, और ये पावर है. नीचे बेस है और ये पावर है. ठीक है, तो बेस को 2 बार मल्टीप्लाई करो. 2 इंटू 2 4. ठीक है, अब 3 स्क्वायर, तो बेस है 3. 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू 3 9. इस तरह से हम निकालते हैं स्क्वायर कि जो बेस है उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो. अब आ जाओ नेक्स्ट पे, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट. अच्छा, मैंने इसको 3 नाम कंसीडर कर दिए, इनमें से आपसे कोई भी पूछा जा सकता है. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, एंड डिजिट और वंस डिजिट. तीनों का मतलब एक ही है. ठीक है, अभी आपको बताती हूँ कि क्या है. प्लेस वैल्यू करते हो आप, तो लास्ट प्लेस जो होती है वंस प्लेस, उसको बोलते हैं वंस डिजिट. ये वंस डिजिट है, या फिर इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, या फिर एंड डिजिट बोलते हैं क्योंकि इससे एंड हो रहा है. ठीक है, आपने बताना है किस में. नंबर में तो आप आसानी से बता सकते हो, लेकिन आपने इस नंबर में नहीं बताना, इसके स्क्वायर में बताना है. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो आपने जैसे आपको 272 के स्क्वायर के अंदर बताना है. स्क्वायर करना नहीं है, इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपने बताना है कि एंड डिजिट क्या होगा. ठीक है, तो एंड डिजिट में आप देखो भी एंड डिजिट कोई. एंड डिजिट क्या है 2, तो आप 2 का स्क्वायर करो. एंड डिजिट का 2 का स्क्वायर होता है 4. 2 इंटू 2 4, तो इसका एंड डिजिट आएगा 4. ठीक है, स्क्वायर में एंड डिजिट आएगा 4. यानी एंड डिजिट का अगर हमने इसके स्क्वायर में एंड डिजिट क्या होगा या यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताना है, तो हमने इसके लास्ट वाले डिजिट का, वंस डिजिट का या यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, और वो हमें पता चलेगा वो लास्ट डिजिट क्या है. जैसे 799, तो 9 का स्क्वायर करेंगे लास्ट वाले डिजिट का, क्योंकि हमने स्क्वायर्स में बताना है. ठीक है, कि इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगा. तो 9 का स्क्वायर आपने किया तो आपका आया 81. 9 इंटू 9 81. स्क्वायर कैसे निकालते हैं? बेस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके. तो 9 इंटू 9 81. तो लास्ट डिजिट बताना है आपने. पूरा 81 नहीं लिखोगे, सिर्फ पिछले वाला डिजिट 1 आएगा. इसका एंड डिजिट आएगा 1. इस तरह से आप, जैसे आपको ये इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, इसमें आपको वो स्क्वायर निकालने के लिए कह ही नहीं रहे हैं, सिर्फ वो आपसे आखिरी का डिजिट पूछ रहे हैं. दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो ये फॉलोइंग नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर्स के अंदर जो स्क्वायर लास्ट डिजिट क्या होगा वो बताना है. तो अब जैसे यहाँ पर लास्ट डिजिट है 4, तो 4 का स्क्वायर करके देखेंगे. आंसर 4 नहीं लिखना है, स्क्वायर करना है. 4 का स्क्वायर आया 16, तो 6 आएगा लास्ट डिजिट. ऐसे ही इसमें आ रहा है 0. 0 का स्क्वायर होता है 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर, तो इसका एंड डिजिट भी होगा 0. ठीक है, अब आपको ना 1 से 10 तक सारे स्क्वायर्स अच्छे से याद होने चाहिए. ठीक है, और आपको टेबल्स आते ही हैं 10 तक, तो आपको इजीली याद होंगे ये. 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1, 2 बार 1 को मल्टीप्लाई किया 1. 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 4. 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 9. 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16. 5 इंटू 5 25. 6 इंटू 6 36. 7 इंटू 7 49. 8 इंटू 8 64. 9 इंटू 9 81. 10 इंटू 10 100. अब अगर आप इनको ऑब्जर्व करें तो आप देखो, जब भी आप स्क्वायर कर रहे हो, आपके काउंटिंग कितनी भी लंबी जा रही हो, कहाँ तक भी आप करोड्स तक पढ़ रहे हैं, या मतलब बहुत लैक्स करोड़ सब तक काउंटिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर्स तो आपके यही यूज़ होते हैं, डिजिट्स तो यही यूज़ होते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, इसके अलावा तो कोई डिजिट्स नहीं होते. तो आप स्क्वायर देखो, 1 के बाद 4 आ रहा है, किसी के भी एंड में 2 और 3 नहीं है. देखो 1 के बाद 4, 5 भी है, 6 भी है,
7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी है, ठीक है, और 0 भी है। तो कहीं आपको 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, 7 नहीं दिख रहा, 8 नहीं दिख रहा और इवन 0 नहीं दिख रही। एक 0 का स्क्वायर डबल 0 आया है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर्स क्या हैं, जब आप इनको परफेक्ट स्क्वायर्स कैसे अब नंबर कर रहे हैं, देखो 1 के बाद सीधा 4 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया। हमने नंबर तो कंटिन्यूसली लिए हैं, 1 के बाद सीधा 2 ही लिया है, लेकिन यहाँ पे 1 के बाद 4 आया, हमें 2 3 नहीं मिला, ठीक है ना। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स जो हैं वो कभी भी एंड नहीं होते 2 3 7 8 से, क्योंकि हमारे एंड में कहीं पे भी 2 3 7 8 नहीं आया। तो परफेक्ट स्क्वायर्स नेवर एंड विद 2 3 7 8 एंड ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। जैसे अगर पीछे ज़ीरो आएंगी तो वो इवन दिखेंगी, जैसे 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 मतलब इवन ज़ीरोज़ हैं, ठीक है।